बताओ। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मुक्त करना पड़ेगा, यानी कि जो जो उनको न्यूक्लियस बेटा उस पर फोर्स लगा के रख रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, है ना? ठीक है या नहीं? मान लो एक अंदर से पुल कर रहा है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, है ना? अगर आप उसको खींचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे ज्यादा एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। ठीक ऐसा ही है, जैसे बेटा कोई अगर स्पेस में हम कोई रॉकेट भेजते हैं, है ना, या कोई भी आपको पता होगा कोई भी मिशन भेजते हैं, तो सबसे पहले उसको एक क्या करना पड़ता है? अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो जाएगा वो किसी और एक्सिस पर, किसी और प्लेनेट की तरफ या किसी और एक्सिस की तरफ। कहाँ जा भेजना है आपको, पहले बेटा क्या करना पड़ता है? उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा दीपक? कहां से निकालोगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स को? मुक्त करोगे कौन से फोर्स से? बोलो, क्या समझ में आया? फोर्स से, गुड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी सीधे सीधे बोलूं तो ऐसे प्रोटॉन खींच रहा है, वो सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूं, न्यूक्लियस बेटा उस पर जो फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी आ कहां से रही है? देखो खुद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आ रही है बेटा, यानी जो आपका जो रेडिएशन है, और उसमें बेटा देखो किस पर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी? एच का मतलब क्या हुआ? एस तो एक कांस्टेंट हो गया, एस तो बेटा क्या है? कांस्टेंट है, यानी सब कुछ काम किस पर आ गया? फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ गया, है कि नहीं? बोलो, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो बेटा एनर्जी भी क्या हो गई? कम हो गई ना, एक मिनिमम लिमिट से कम हो गई, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट ही नहीं कर पाएगी, इतना एक्साइट नहीं कर पाएगी कि वो उस फोर्स से फ्री हो जाए, यस और नो? बताओ जल्दी। द एनर्जी, हाँ, द एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा, जितनी एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, दैट शुड बी एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का बेटा जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे क्या होना चाहिए? ओवरकम कर पाए, वो उससे निकल पाए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाएंगे। ठीक है, इतना सबको आ गया बेटा समझ में? बताओ जल्दी से। दिशा आया बेटा समझ में? यस सर। यहां तक आ गया। अब बेटा आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर एक आइंस्टाइन भी आ जाएंगे। यहां पर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेटा और अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताता हूं। तो एक आइंस्टाइन ने बेटा एक मिलकर एक इक्वेशन दी, इसलिए उसका नाम भी बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां लिखते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में बेटा क्या था मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने क्या बोला, अभी आपको मैंने ये चीज तो समझा दी कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, मूव करने की, वो बेटा किसकी वजह से आ रही है? इस रेडिएशन की वजह से आ रही है ना, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी कौन सी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है बेटा, कौन सी एनर्जी होती है? मूव करते हुए पार्टिकल की एनर्जी कौन सी होती है? पढ़ा है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मूव करने पर कौन सी होती है? वेलोसिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, यस और नो? बोलो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉन की? बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv²। बेटा किसके बराबर हो जाएगी? सबने पढ़ा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ, बट इट कैन बी। बोलो आर्यन, क्या होता है बेटा? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अभी कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में चेंज हो रही है? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेटा जो एनर्जी है, दैट इज एच न्यू। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है ना कुछ,
जो रेडिएशन आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, उसकी एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में हो रही है नहीं हो रही? यस और नो साक्षी? है ना? तो यानी बस सिंपल सी चीज है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं हम बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv² बेटा किसके बराबर हो गई? इसका मतलब अब देखो जितना एनर्जी में डिफरेंस होगा hv माइनस hv0, अब ये क्या चीज है ये बेटा आपको समझाता हूं। एक्चुअल में पहले कितनी एनर्जी थी? मान लो कोई रेडिएशन था तो उसके अंदर कितनी एनर्जी थी? hν थी, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा? मिनिमम hν0 होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी कितनी मिनिमम चाहिए बेटा? hν0। एनर्जी के अंदर चेंज कितना हुआ? एनर्जी के अंदर बेटा चेंज कितना हुआ? पहले hν थी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, लेकिन हमने कितनी चाहिए? hν0। तो बेटा कितना एनर्जी यूज हो गई? चेंज कितना है एनर्जी के अंदर? डेल्टा ई। डेल्टा ई बेटा कितना हुआ? hν माइनस hν0, और इसको बेटा हमने किसके बराबर कर दिया? हाफ mv² के। ये आया सबको समझ में? बस कुछ नहीं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेटा। क्या है ये? बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया हमने, ठीक है? इसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है? एक साइड में क्या दिख रहा है सबको? काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, अब दिख रही है? देखो बॉक्स के अंदर हाफ mv² बेटा, हाफ mv² किसके बराबर हो गया? hν माइनस hν0, ठीक है या नहीं? hν माइनस hν0 बेटा क्या हो गया? किसके बराबर हो गया? ये एक तरह की एनर्जी होगी, रेडिएशन की एनर्जी, और उधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना इस एनर्जी को, बोलो ठीक है? अक्षय साक्षी आया बेटा समझ में? इक्वेशन समझ में आई? इतनी मुश्किल भी नहीं है, बोलो ठीक है या नहीं? The kinetic energy of electrons is equal to change in the energy of the electromagnetic radiations के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी, अभी मैक्स क्वांटम क्वांटम थ्योरी में पढ़ी है ना कि एक फोटोन की एनर्जी बेटा कितनी होती है? hν होती है ना? अभी अपने को कितनी चाहिए? hν0, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं हम? वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। नोट्स में शायद लिखा हुआ नहीं है, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, इसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है बेटा कि जैसे किसी काम को करने के लिए अपने को मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं hν0। वर्क फंक्शन का मतलब है hν, ठीक है? अगर मान लो, हाँ अब जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को एक्साइट करना है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाना है, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए होगी, है ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टीचर को सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है? निकिता कितनी होगी बेटा वो एनर्जी? hν0 कितनी होगी? बोलो बताओ तो। hν0 होगी, और यहां पर बेटा जो ν0 है वो क्या है? किसी स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है? सही है? yes. अब समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में? नहीं बताओ। देखो यहाँ पर आइंस्टाइन भी आ गए, प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी भी दे दी अपनी बेटा, और इक्वेशन भी आ गई। अब इस इक्वेशन के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स अपने को करने होते हैं, ठीक है? दीपक इस पर बेटा क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, उसमें क्या होगा अपने को, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए पूछेगा, v की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें गिवन हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें मैंने शायद इसमें तो नहीं डाल रखे न्यूमेरिकल्स, है ना? तो मैं अलग से आपको दे दूंगा, ठीक है? कल कराते हैं क्लास में, थोड़े से न्यूमेरिकल 2-3 क्वेश्चन तैयार रखूंगा, ठीक है?
ओके, इतना बेटा समझ में आया? बताओ, थ्योरी समझ में आई आपको? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी कि कंटिन्यूअस नहीं जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेटा, जो रेडिएशन एनर्जी वो क्या होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी, बट की बेटा क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। ठीक है, बताओ आर्यन, आया सबको समझ में? दिशा? यस सर। उसके बाद हमने बेटा देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। आज के लेक्चर में ये चीजें हो गई, एक तो मैक्स क्वांटम थ्योरी हो गई, ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हुई। उसके बाद बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने किस तरीके से इन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे किया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया। ये आ सकता है थ्योरी में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो अभी हम एक्सप्लेन करते हुए पहुंचे हैं यहाँ तक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है बेटा वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। देख रहे हो सभी बच्चे, हाफ mv स्क्वायर बेटा किसके बराबर है, h म्यू माइनस h म्यू नॉट, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बेटा समझ में, बोलो। अब कैसे एक्सप्लेन कर रही है, इसमें एक चीज बता देता हूँ, एक लाइन और है इसमें छोटी सी, कि बेटा हम जब पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, क्योंकि वो ये मान रही थी कि इंटेंसिटी जो थी, यानी किसी वेव की जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना बेटा, वो किसके इंडिपेंडेंट बताया था, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन यहाँ पर बेटा हम क्या देख रहे हैं, खुद देखो, इस इक्वेशन से आपको कुछ समझ में आता होगा। ये जो मैंने लिखी है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन से बेटा क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे यहाँ पर। देखो, अगर हम चाहते हैं इस एनर्जी को बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, फोटॉन्स की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे h न्यू है, यहाँ पर h न्यू लिया मैंने, है ना। तो अगर बेटा मैं चाहूं कि अगर मुझे एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे तो बताओ एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, यस है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हमने, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की जो पहले दिक्कत आ रही थी वो अब नहीं आएगी। या आपको बताया फ्रीक्वेंसी से भी फर्क पड़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बेटा कम थी तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया हमने, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो h न्यू की वैल्यू इंक्रीज कर गई। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आसानी से, क्योंकि यहाँ पर बेटा साफ साफ पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, है ना। कोई भी रेडिएशन है, उसकी रेडिएशन की बेटा एनर्जी किस पर